है जिसे सुनते ही लोगों के चेहरे पर आज भी मुस्कान आ जाती है। आज की जनरेशन के लोगों ने भले ही उनकी फिल्में ज्यादा ना देखी हों, लेकिन टुनटुन नाम से हर कोई वाकिफ जरूर होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गायिका और हास्य अभिनेत्री टुनटुन के बारे में और जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम किस्सों के बारे में। आपको बता दें, टुनटुन का असली नाम उमा देवी खत्री था और उनका जन्म यूपी के एक छोटे से गांव में 11 जुलाई साल 1923 को हुआ। जब वो छोटी थी तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया और उनके चाचा ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन से ही टुनटुन को गाने का बहुत शौक था। वो अक्सर रेडियो पर गाने सुना करती थी और उन्हें गाकर रियाज किया करती थी। बचपन से टुनटुन की तमन्ना थी मुंबई जाकर गायकी में अपना करियर बनाए, लेकिन उस दौर में जब लड़कियों की पढ़ाई तक करना मुश्किल था तो गायिका बनना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन टुनटुन की किस्मत में बॉलीवुड के रुपहले पर्दे पर चमकना पहले से लिखा था। संयोग से उनकी एक सहेली उनके गांव गई थी जो मुंबई में कई फिल्म वालों को जानती थी। वो टुनटुन को लेकर अपने साथ मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद टुनटुन की मुलाकात महान संगीतकार नौशाद साहब से हुई और उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि उन्हें फिल्म में गाने का मौका दिया जाए। यही नहीं, नौशाद के सामने वो जिद पर अड़ गई कि अगर उन्हें गाने का मौका नहीं मिला तो वो उनके बंगले से समुद्र में कूद जाएंगी। नौशाद साहब ने टुनटुन का छोटा सा ऑडिशन लिया और उनकी आवाज से प्रभावित होकर तुरंत काम दे दिया। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर अक्सर सुनने को मिल ही जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस खूबसूरत गाने को आवाज देने वाली गायिका का नाम है टुनटुन। साल 1947 में आई फिल्म दर्द में सुरैया पर फिल्माया गया गाना बेताब है दिल दर्दे मोहब्बत से को भी टुनटुन ने गाया था। ये गाना बड़ा हिट साबित हुआ। टुनटुन का करियर बतौर गायिका ठीक ही चल रहा था, लेकिन उस दौर में कई नई गायिकाएं फिल्मी दुनिया में आने लगी। टुनटुन को गाने मिलने कम हो गए तो नौशाद साहब ने उनसे कहा, तुम फिल्मों में एक्टिंग क्यों नहीं करती? फिल्मों में आने के लिए टुनटुन तैयार तो हो गई, लेकिन साथ ही उन्होंने ये शर्त भी रखी, अगर दिलीप कुमार के साथ फिल्म होगी तभी एक्टिंग करूंगी। नौशाद साहब उनकी ये बात सुनकर हंस पड़े। लेकिन साल 1950 में टुनटुन की ये तमन्ना पूरी हुई और फिल्म बाबुल में दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका उन्हें मिला। फिल्म बाबुल में रोल ऐसा था कि दिलीप कुमार भागते भागते टुनटुन के ऊपर गिर जाते हैं। इस सीन को करने के बाद दिलीप कुमार ने ही उनका नाम टुनटुन रख दिया और तभी से उमा देवी खत्री बन गई टुनटुन। टुनटुन बनकर उन्होंने ऐसा कमाल किया कि वो भारत की पहली महिला कॉमेडियन बन गई। उस दौर की फिल्मों में खास तौर पर उनके लिए रोल लिखे जाते थे। उन्होंने उस दौर के सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया। अपने करीब 5 दशक के करियर में टुनटुन ने करीब 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 90 का दशक आते आते उन्होंने फिल्मों से खुद को अलग कर लिया। आपको बताते चले कि उनके बढ़ते वजन के साथ सामाजिक परिहास हमेशा जुड़ा रहा, लेकिन फिल्मी पर्दे पर उमा देवी उर्फ टुनटुन ने जिस तरह से बढ़ते वजन और कॉमिक सेंस का इस्तेमाल किया वह आज भी लाजवाब है। टुनटुन ने भले ही फिल्मी करियर की शुरुआत गायिका के तौर पर की थी, लेकिन उनकी असल पहचान आज भी फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला कॉमेडियन के तौर पर है। उनके पहले ही गीत अफसाना लिख रही हूँ ने कामयाबी की तमाम बुलंदियां छुई।
बड़ी मुश्किल 40-45 गीत गाने के बाद वह घरेलू जगहों से फिल्म उद्योग से अलग हुई और कुछ समय बाद वापसी करते हुए दूसरी पारी में उन्होंने दर्शकों के दिलों में कॉमेडियन के तौर पर अमिट छवि बनाने में सफलता पाई। इस दौरान उन्होंने करीब 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जबकि पर्दे पर हमेशा हंसने और हंसाने वाली टुनटुन की असल जिंदगी में हंसी से ज्यादा दर्द के किस्से जुड़े थे। कम उम्र में माँ बाप का साया सिर से उठ जाना और गरीबी को करीब से देखना, देश का विभाजन और फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष उन्हें जिंदगी के हर रंग से वाकिफ ही नहीं कराया, बल्कि उन्हें जुझारू और कर्तव्य परायण महिला होने का एहसास करवाया। शायद यही वजह थी, इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद उन्होंने सारी उम्र हकीकत से कभी मुंह नहीं फेरा। अपनी असल जिंदगी में टुनटुन बेहद विनम्र तथा हंसमुख स्वभाव की स्वामिनी थी, जिनकी उपस्थिति हर जगह गर्मजोशी भर दिया करती थी। सबके दिलों पर राज करने वाली टुनटुन 24 नवंबर साल 2003 को इस दुनिया से अलविदा कह गई, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। नेक्स्ट 9 न्यूज से विनीत राय की रिपोर्ट।